नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना रोशन जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। मेरा नाम रोशन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह की नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। ऐसे मेरे दादाजी कहा करते थे। जब मैं छोटा था तब मैं अपने दादाजी से कई कहानियाँ सुना करता था, जिनमें भूतों की डरावनी कहानियाँ भी शामिल थी। मैंने कभी किसी भूत को सच में नहीं देखा था, पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये बात तब की है जब देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ था। मैं तब 12वीं में पढ़ता था। कोरोना की वजह से मेरे स्कूल की छुट्टियां थी। उस वक्त ज़्यादातर कोरोना के केस मुंबई जैसे बड़े शहरों से आ रहे थे। उस वक्त इस बीमारी से बचने के लिए मेरे पापा ने मुझे और मेरे बड़े भाई को गांव भेजने का निर्णय लिया। मेरा गांव सतारा ज़िले में पड़ता है। अब गांव तो जाना ही था, लेकिन उस वक्त तो कोई भी बस की सेवा या ट्रेन की सेवा नहीं थी, सब बंद था। लेकिन मेरे चाचा ने जैसे तैसे हमारा गांव जाने का इंतज़ाम किया। उनकी पहचान का कोई डॉक्टर था, जिसकी पर्ची की मदद से हम सतारा के लिए निकले। उस कार में मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों ही थे। करीब शाम के 6 बजे हम गांव के लिए निकले। वैसे निकलना तो जल्दी ही था, लेकिन पापा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए जैसे ही गाड़ी का इंतज़ाम हुआ, वैसे ही मुझे और भैया को गांव भेज दिया। तो कार में बैठकर मैं और भैया निकल पड़े। कुछ घंटे बीत गए थे और हम मुंबई के बाहर आ गए थे। सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुंबई की सड़कों को इतना सुनसान नहीं देखा था। खैर, कुछ घंटे गाड़ी में बैठने के बाद मेरी आँख लग गई, लेकिन मेरे भैया गाड़ी चला रहे थे। कुछ वक्त बाद अचानक ही गाड़ी को एक बड़ा झटका लगा और मेरी आंखें खुल गई। मैंने जब देखा तो गाड़ी रुकी हुई थी किसी सुनसान सड़क पर। मैंने तुरंत भैया को देखा तो वो एकदम ही चुप बैठे थे। भैया पसीने में लथपथ थे और ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। मैंने भैया को पूछा कि भैया क्या हुआ। तभी भैया ने मुझे बताया कि छोटे गाड़ी के सामने कोई आया था और मुझे लगता है कि हमने उसे कुचल दिया। भैया काफ़ी डरे हुए थे। वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और मैं भी उतरा। हमने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हम एक घाट पे थे, पूरा सुनसान रास्ता, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ चट्टान। रात काफ़ी हो चुकी थी। मुझे लगा कि भैया को कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए मैंने भैया को कहा कि चलो भैया चलते हैं। इस पर भैया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। भैया परेशान थे। मैं भी गाड़ी में बैठ गया, पर सच कहूँ तो मैं भी काफ़ी डर गया था, क्योंकि गाड़ी में झटका तो आया था जैसे किसी को हमने कुचल दिया हो। खैर, भैया और मैं गाड़ी में बैठे और भैया ने गाड़ी चालू की और तभी गाड़ी की हेडलाइट के आगे हमें एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो बिल्कुल हमारे गाड़ी के सामने थी। उसे देखकर मेरी और भैया की तो चीख निकल गई। हम दोनों काफ़ी डर गए। तभी भैया ने कहा, छोटू भाग, और भैया तुरंत गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगे। मैं अभी भी गाड़ी में था और उस औरत की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें ही नहीं थी, बस 2 बड़े काले गड्ढे थे। सच कहूँ तो मैं अपनी सीट पे जम सा गया था उस औरत को देखकर। कुछ ही सेकंड में मैंने भैया की आवाज़ सुनी। वो मुझे पुकार रहे थे, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी भैया मुझे लेने के लिए मेरे विंडो के पास आए और तभी वो औरत बिल्कुल मेरे भैया के सामने खड़ी हो गई। वो बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी थी। मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके उस तरफ देखा। वो औरत करीब 10 फीट की थी और उसका शरीर पूरा सफ़ेद था। उस औरत ने अपना मुंह खोला और तभी मुझे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। भैया उस बदबू को सह नहीं पाए और उस औरत को ठीक अपने सामने देखकर
वो अपना डर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। वो सड़क पर भागते हुए थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी एक बड़े ट्रक ने भैया को कुचल दिया। उस वक्त वो देखकर मेरी जुबान से एक बहुत ही दर्द भरी चीख निकली। मैंने गाड़ी से नीचे उतरने के लिए जैसे ही आगे देखा तो वो औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी और उसने मेरा गला दबाया। मैं तुरंत ही कुछ पलों में बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं पुणे के एक अस्पताल में था। मेरे पापा और माँ मेरे सामने ही थे। मैं उन्हें देखकर ज़ोरों से रोने लगा कि तभी मैं समझ गया कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। उस दिन मैंने अपना भाई और मेरी आवाज़ दोनों को खो दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।